माय ब्रेकफास्ट पोहा। तो इसमें है पोहा, अंडा, आलू, गाजर, बीन्स एंड हरे मटर। तो बहुत सारे सब्ज़ी है एंड विहान का भी ब्रेकफास्ट यही था। एक्चुअली मम्मी ने एक बड़ा सा बोल में मुझे खाने के लिए दिया है, सो मम्मी ने ही बनाई है यम्मी सा ब्रेकफास्ट। हाय गाइस, मैं हूँ ममता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और आज अभी सुबह के वक्त है, सुबह की 11:30 बजे है अभी। और आज हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज टिया आने वाली है घर। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि टिया जस्ट अभी अभी गई है आप लोगों के यहाँ से, तो फिर से क्यों आ रही है। जी नहीं, आप लोग एक्चुअली बहुत पुराने व्लॉग्स देख रहे हो और ये व्लॉग्स आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा क्योंकि टिया यहाँ पे आई थी 15 दिसंबर को और यहाँ से चली गई थी 17 दिसंबर को और आज है 27 दिसंबर। सो 10 दिन हो गया है टिया को यहाँ से गए हुए एंड टिया को भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा था यहाँ पे आने के लिए। सो एक रस्म होती है कि दिरागमन के बाद टिया को एक बार आना होता है, वो भी अकेले, विदाउट हर जोड़ी, मीन्स विदाउट हर हस्बैंड आना होता है अकेले। और फिर कुछ दिन रहने के बाद उसके हस्बैंड आके टिया को लेके चले जाएंगे। सो यही रस्म होता है। सो मेरे टाइम पे मुझे लेने गए थे मेरे पापा, मुझे अभी याद है पर इस बार पापा नहीं गए, तो इस बार शैकत टिया को ला रहे हैं। सो शैकत तो मतलब काम की वजह से जलपाईगुड़ी एंड सिलीगुड़ी गए थे और बेसिकली शैकत ना सैटरडे को यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास, लेकिन सैटरडे को टिया मतलब नई दुल्हन है ना, तो कुछ मानते हैं ये लोग कि सैटरडे को नई दुल्हन बाहर नहीं जा सकते, तो इसलिए टिया सैटरडे को नहीं आ पाई है। तो शैकत अपने घर रुक के फिर संडे को सुबह सुबह टिया को लेके निकल चुकी है। तो वो लोग दोपहर तक आ जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद लंच करेंगे। तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और मम्मी खाना बना रही है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मम्मी आज क्या खाना बना रही है टिया के लिए। सो यहाँ पे बन रही है लंच और पापा आज 2 तरह की फ़िश लेके आए हैं, लेकिन टिया को फ़िश तो पसंद ही नहीं है तो इसलिए मम्मी ने 2 तरह की फ़िश नहीं बनाई है। टिया की एक फेवरेट डिश है जो है मूरी घंटो, ये अभी बना नहीं है, बनेगा। तो ये चावल को फ्राई किया है। तो मूरी घंटो अगर आपको नहीं पता है, जो लोग बंगाली नहीं है उन लोगों को पता नहीं है, जो लोग बंगाली है उन लोगों को तो पता ही है। मूरी घंटो टिया की बहुत पसंद है। सो फिश हेड के साथ चावल को पकाया जाता है, सो उसका नाम है मूरी घंटो। सो वो बनेगा एंड यहाँ पे है रोहू फिश, सो इसका माछी झोली बनेगा। तो यही बनता है ज़्यादा, तो ये बनेगा फूल गोभी के साथ। और मूरी घंटो टिया की फेवरेट है, टिया को फिश एकदम ही पसंद नहीं है खाना, फिर भी ज़बरदस्ती खाता है। और आप लोग पूछोगे कि विहान कहाँ है। सो विहान है बाहर। विहान को इतना ज़्यादा बाहर जाने का आदत लग गया है ना कि क्या बताऊँ। विहान को सिर्फ बाहर रहना होता है, अगर कोई भी बाहर जाए उसके सामने उसको लेके ही जाना पड़ेगा, इतना बदमाशी करता है। एंड अभी तो पूरा दिन हाथों में रैकेट एंड एक हाथ में कॉक लेके घूमता रहता है। उसके पास कॉक भी है, उसके पास रैकेट भी है। यहाँ पे एक्चुअली हमारे सामने जो खुला सा जगह है ना, जहाँ पे शादी हुई थी, तो वहाँ पे ना बच्चे लोग खेलते हैं। अभी क्योंकि विंटर है ना, तो वहाँ पे अच्छी सी धूप आती है एंड सारे लोग ना वो बैडमिंटन ही खेलते हैं। एंड वो देख के विहान को भी चाहिए था तो सब का लेके, मतलब उसके भैया जो है ना, तो दोनों भैया की रैकेट लेके वो छीनता था कि मुझे भी चाहिए, तो इसलिए उसको दिला दिया गया रैकेट कॉक। अभी वो दोनों हाथ में, दोनों जैसे भगवान के हाथों में अस्त्र नहीं होते हैं, तो पूरा दिन हाथों में अस्त्र लेके ऐसे घूमता रहता है। जब तक उसके हाथों में है, उसके हाथों से ना कोई छीन सकता है ना कोई ले सकता है, उसको लेके ही बैठा रहेगा, दोनों हाथ में दोनों। अभी वो गए हैं बाहर उस जगह पे खेलने, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि विहान क्या करता है बाहर। तो सारे जो बच्चे हैं ना जो यहाँ पे खेलते हैं, तो अभी कोई नहीं है, शायद लोग घर चले गए हैं। और विहान है यहाँ पे बैठा हुआ है विहान।
हाथों से ये दोनों नहीं छोड़ता है। धीरे से धीरे से। ऐसो 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 पॉपॉय, ये देखिए 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 না এটা দাও তো, এটা দাও তো, এটার মধ্যে আমি খেলি, এটা খেলু করে দিই, খেলু করে দিই, দাও এখানে খেলু করে দিই, পড়ে যাবে পড়ে যাবে। প্রণাম করো, প্রণাম বাহ সুন্দর করে বসে থাকো। দাও তো দাও তো, এই যে মামা খেলু করে দিই, খেলু করে দিই, ফ্লাওয়ার বকু দিব কিন্তু ফ্লাওয়ার খেলু করে দিক মাম্মা এটার মধ্যে। বসো এখানে, বসো এখানে, এখানে বসো ফ্লাওয়ার, এখানে বসো বসো বসো, এই যে এখানে দাও তো, এখানে দাও তো, এবার এবার विहान कम 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 कम। तो अभी मैं विहान को लेके जाती हूँ छत पे, तो वहाँ पे अच्छा सा धूप आता है ना, तो वहाँ पे विहान को ऑयल मसाज देती हूँ, विहान को नहलाती हूँ, विहान को फ्रूट्स खिलाती हूँ, है ना बेबी। तो सब कुछ करने के बाद नहाने के बाद विहान थोड़ा सा सोता है, तो देखती हूँ मैं सोता है या नहीं। ओके, विहान ने खुद ही ग्रेप्स को नीचे फेंका है एंड खुद ही लेके आ रहा है। बड़ा हो चुका है बच्चा, खुद ही सारा ग्रेप्स कलेक्ट करके करके लेके आया। ओके, तो विहान को नहलाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, अभी मैं हूँ छत पे एंड टिया जस्ट पहुँचने ही वाली है, पर अभी मैं कॉल कर रही हूँ, अभी उठा नहीं रही है, पता नहीं क्यों, पर कुछ ही देर में वो पहुँच जाएगी। और विहान यहाँ पे सो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ से जा नहीं सकती। और इस बीच मैंने भी मतलब शावर ले लिया है और मैं अभी यहाँ पे धूप सेक रही हूँ थोड़ा सा। और बीच में ना मतलब टिया की शादी के बाद कुछ दिन बहुत तेज़ ठंड पड़ी थी, अभी उतना ज़्यादा ठंड नहीं है, धूप काफ़ी तेज़ निकलती है, बस रात को थोड़ा सा ठंड लगता है बस, लेकिन वैसा वाला ठंड नहीं है। शादी के बाद 2-3 दिन भयानक वाला ठंड था। ये देखिए विहान उठ चुका है ना। तो विहान उठ चुका है और विहान ने खाना भी नहीं खाया है, अभी विहान को लंच करवाऊंगी। और विहान के बाल कुछ ऐसे हो रखे, चलो बाल भी ठीक करते हैं। লজ্জা পেয়ে গেছে পপন, মিমি তো বাবু, মিমি মিমি মিমি। रात हो गई है और यहाँ पे सारे लोग आए थे, तो सारे लोग इकट्ठा बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे एक्चुअली। सो बहुत सारा गप्पे हुई है और अभी मैं और टिया ही है यहाँ पे, हम दोनों यहाँ पे बैठी हुई हूँ। सो चलिए टिया से कुछ सवाल करते हैं।
आई एम रेडी। या तो चलो ठीक, आप बताओ कि नया नया ससुराल कैसा लग रहा है? अभी तक बहुत अच्छा। अच्छा, तुमने मिस किया इस घर को? उतना ज्यादा नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब जब मैं यहाँ से गई थी तो एक दिन बाद ही मुझे बहुत ज्यादा, मतलब मेरा मूड ऑफ था, इतना ज्यादा मूड ऑफ था ना, क्या बताओ। मैं उनको बोल रही थी कि अभी शादी हो गई है, अब मैं घर जा रही हूँ, अभी मुझे काम वाम स्टार्ट करना है और घर में जाना है, यहाँ पे मैं क्या करूंगी। तो फिर जब वहां पे जाके उसी टाइम पे मैं घूम के आई तो मेरा मूड थोड़ा फ्रेश हो गया, मैं थोड़ा शॉपिंग भी करके आई, फ्रेश हो गया। उसके बाद मिस करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि हर एक दिन हम लोगों को एक एक घर जाना पड़ रहा था, हर एक रिलेटिव के वहां पे, उनके घर के वहां पे, तो इसीलिए मिस करने का टाइम नहीं मिला। सिर्फ कल हम लोग फ्री थे, बट कल भी हम लोगों ने बाहर गया, मतलब हम लोग बाहर गए थे, तो हर एक दिन हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो मिस उतना नहीं किया और आज आ गए यहाँ पे। हाँ, मतलब मैंने भी देखा है कि पहले ठीक ही अच्छा ही लगता है, पर ऐसा होता है कि कुछ दिन जाने के बाद फिर बहुत ज्यादा याद आती है, तब ऐसा लगता है कि अभी घर जाना पड़ेगा, अभी सबसे मिलना पड़ेगा, तो ऐसा होता है। तो अभी जैसे जाएगी तो यहाँ से फिर अगर कुछ दिन और ज्यादा रुकेगी ना, लाइक 20 डेज या फिर 1 मंथ हो जाएगा, देन बहुत ज्यादा याद आती है घर की, स्पेशली मम्मी की बहुत ज्यादा याद आती है, तो बातों में तो मुझे तो मैं तो ऐसा प्लान करके रखी हूँ कि हर एक महीने में एक बार तो आना ही है। तो मैं भी ऐसे ही करती थी कि हर एक महीना मैं यहाँ पे एक बार आया करती थी। कि शादी के बाद तो मैं ससुराल में रहती थी, तो मतलब 1.5 साल मैं वहीं पे रही हूँ। देन उसके बाद हम लोग कुछ बिहार शिफ्ट हुए हैं, पहले मैं वहीं पे रहती थी और महीने पे एक बार आया करती थी। और जब मैं कुछ बिहार शिफ्ट हो गई थी ना, तब महीने पे एक बार मैं यहाँ पे आती थी एंड महीने पे एक बार मैं अपने ससुराल जाती थी, ऐसा होता था। लेकिन अभी जैसे विहान हो गया ना, तो अभी तो सब कुछ ही गड़बड़ हो गया है, तो अभी मैं कहाँ रहती हूँ कुछ ठिकाना नहीं है। अभी मायके पे ही ज़्यादा टाइम मैं रहती हूँ, कभी ससुराल में रहती हूँ, कभी कुछ बिहार में रहती हूँ, तो ऐसा ही चल रहा है। और क्या क्या खाया यहाँ पे, क्या क्या खाना पीना हुआ वहाँ पे? यहाँ पे क्या खाया, मम्मी ने मछली बनाई थी, जो टिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वहाँ पे मछली खाते खाते मेरा मतलब हालत खराब हो गया, तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे कुछ वेज बनाएगी मम्मी, बट आज मम्मी ने मछली बनाई है। मम्मी, मैं बोल रही थी कि आज क्यों मछली बनाया आप अच्छा, तुझे तो खाना लेके बहुत ज्यादा नखरा करती है तू, तो तेरे सासू माँ कुछ नहीं कहता है? तो तेरे सासू माँ क्या कहती है तेरे खाने के? अभी वहाँ पे खाना वगैरह मेरे इस हिसाब से चेंज हो गया, जहाँ पे मसूर दाल जो है वहाँ पे ना 5 फोरन जो है वो देके बनाया जाता था, तो मुझे ना प्याज देके बहुत पसंद आता था, तो अभी प्याज देके वहाँ पे बनते हैं। और वो लोग मछली में भी लहसुन खाते हैं, और हम लोग यहाँ पे मछली में लहसुन नहीं खाते हैं। तो मेरे लिए, मैं बोलती थी कि मेरे लिए फिश फ्राई बना के रखो, तो फिश फ्राई करके रखते थे, या फिर अंडा या फिर मछली। अभी जो है कभी कभार बिना लहसुन की भी बनाते हैं, जो उन लोगों के घर में एकदम पॉसिबल नहीं है, विदाउट लहसुन वो लोग नहीं खाते हैं। बट उस दिन अंडा बनाया था, तो मम्मी बोल रही कि हाँ आज तेरे हिसाब से ही मैंने बनाया है, तेरे हिसाब से ही मैंने मछली बनाई है, तो ऐसे ही चल रहा है कुछ। एंड टिया खाने के मामले में बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है, बहुत ज्यादा नखरा करती है, मतलब ये मम्मी को भी पता है। हाँ। मतलब मेरी मम्मी पागल हो जाती है टिया के लिए कि ये सब बना रही हूँ, टिया तो नहीं खाएगा। आज भी जब मैं आ रही थी उस टाइम पे भी मेरी फेवरेट जो चीजें है वो सब बना के मुझे खिला के फिर भेज दिया है आज यहाँ पे। और शादी करके कैसा लगा? शादी में मैंने बहुत एंजॉय किया, ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं एज अ ब्राइड जो फीलिंग होता है, सब कोई बोलता है, वो फीलिंग मेरे में एकदम नहीं था। नहीं था। हाँ। क्योंकि मैंने जो फील किया था, तो मैंने सोचा था कि टिया भी वही सेम फील करेगी, क्योंकि शादी के दिन मतलब मैंने कुछ लोगों से बात किया, तो सभी ने कहा हाँ वैसा ही फील होता है। एक मतलब खुशी होती है, दुख होता है, थोड़ा सा नर्वसनेस होता है, पता नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड वाली फीलिंग होती है। मतलब मेरे में थी, अगर आप में थी तो प्लीज आप भी कमेंट करके बताइएगा। लेकिन टिया में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। टिया तो बस आराम से नाच रही थी, सज रही थी, बहुत एंजॉय कर रही थी। हाँ, ये भी एक बात हो सकता है, क्योंकि मैं मेरी ससुराल को पहले से मैं जानती थी, उन लोगों के साथ मेरा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन भी हुआ था, उन लोगों को पहचानती भी थी, और क्या है ना सबके साथ मैं बहुत फ्री थी पहले से, शादी के पहले से ही, तो इसलिए वो नर्वसनेस शायद इसीलिए मेरे में नहीं था कि मैं सब लोगों को पहचानती
हूँ वो लोग कैसे हैं, मेरे से कैसे बिहेव करेंगे, तो शायद ऐसे ही। और मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत मतलब मुझे जो प्लान्स मैंने किया था मेरे शादी को लेके, करना था, हाँ जो करना था मैंने सब किया, स्पेशली माय मेकअप, सब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा लगा सब में। मतलब मेहंदी से लेके शादी के दिन हल्दी, रिसेप्शन, मतलब बाशी भी ये जो होता है, आफ्टर शादी भी जो एक शादी होता है हम लोगों के यहाँ पे, सब में बहुत अच्छा मेकअप किया और बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ सबने बहुत ज्यादा तारीफ किया, बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर दिरागमन में मैं जब आई थी तभी आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, वो मेकअप मैंने खुद से की थी। हाँ काफी अच्छा लग रहा था ना। और ध्यान यहाँ पे पागल हो रहा है। पापा हमारी डिनर हो गई है और यहाँ पे माँ बेटी बैठ के कर रही है बातें और मैं भी अभी ज्वाइन करने वाली हूँ। सो मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे खत्म। तो लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो, और सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।